जॉनी लीवर जॉ नी लीवर हो गया सारा, यही चुटकुले रह गए मेरे ख्याल से। क्रिकेट के ऊपर तो बात करने से कोई फायदा नहीं है। जब से आखिर जो आया है तब से आप देखें पाकिस्तान कितनी एक्स्ट्रास कर रहा है। जो बोलो नेट पे नहीं करता है वही मैच पे भी नहीं करता। मैच आज का जो मैच था वो सेकंड मोस्ट हो गया ना इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रास। एक आपको चांस भी मिल गया कि आप किसी को डाल सकते हैं और आप उसमें भी उस्मान को डाल रहे हैं। रिजवान की गेम है नहीं, आज भी शॉट देखा आपने, सेम शॉट पे आउट हुआ वो। आपको याद होगा जब बाबर फकर के साथ ओपन करता था T20 में तो कितनी एवरेज थी उसकी, ज्यादा एवरेज कितनी एवरेज थी, स्ट्राइक रेट भी बेहतर था। अब्दुल्ला शफीक साहब जो हैं वो पता नहीं कौन सा गड़ा खोद रहे थे वहां पर, उन्हें क्या करना था यार। 56 बॉलों पे 34 रन। आप अपनी जगह पक्की करने के लिए खेल रहे हो क्या? अब बाबर को अपने पीछे नहीं चाहिए ना बंदा एक और, फारिग हो गया कामन गुलाम, गायब है को अपने पीछे नहीं चाहिए, अपने आगे एक बंदा चाहिए। इतने मोटे आपको बस बंदे हैं, आपसे मिड विकेट क्रॉस नहीं होती। ये लोग एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी नहीं है, कोई किसी को ईगल कह रहा है, कोई किसी को किंग कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। और चील तुम्हें पता है कि शोर ज्यादा करती है, जो फ्रंट लेग क्लियर करके कोई भी चौका मिस नहीं करता क्योंकि मारता बहुत कम है ना। तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी कर लें ताकि फिर हम जो है नेक्स्ट टाइम आए आपके पास। तो यार एक्स फैक्टर जहाँ से आप बात कर रहे हैं, तो भाई जो बाकी फैक्टर्स हैं ये भी तो कोई फैक्टर है ना, या ये डी फैक्टर है सारे, ये डिफेक्टो हैं क्या है ये? अब उस्मान खान को क्या बोलेंगे? उसको तो कुछ ना बोलो तो मेरे ख्याल से है, कुछ है। ना कहो कुछ ना सुनो, कहते हैं ना वो क्या कहना है क्या सुनना है तुमको पता है मुझको पता है। कहते हैं ना आई एम नॉट गोइंग टू डिग्निफाई दैट विद द रिस्पांस। हाँ, मतलब एक रिस्पांस देने की भी जरूरत नहीं कहते हैं ही नीड्स माय साइलेंस। अब बॉलिंग तो शुरू कर लेते हैं यार। बॉलिंग आई थिंक नसीम हैज बीन बॉलिंग वेल, नहीं बॉल से अच्छी बॉल करे, लेकिन तकलीफ वही है विकेट नहीं लेता। स्विंग बहुत होती है लेकिन जितनी जरूरत है उतनी नहीं होती, विकेट नहीं लेता। उसका मसला यही है कि वो उसके हम कब तक वो स्पेल देखते रहेंगे जिसमें बल्ला और बॉल जो है ना वो बहुत दूर दूर है, दोनों का मिलाप नहीं हो रहा होता। ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा ना कि आप विकेट के अंदर शुरू करें। आपका बल्ला नहीं लग रहा तो भाई विकेट पे मारो या LBW करो, कुछ तो करो ना अगर आपको इतनी हेल्प मिल रही है तो। लेकिन आते हुए एक बात तो सही है, देखो ना मेरे हिसाब से किसी भी विकेट पे आजकल हम जो कहते हैं 300 रन बन जाते हैं, इजीली बन जाते हैं। बैटिंग रिस्ट्रिक्शन मतलब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस और न्यूजीलैंड जैसे छोटे ग्राउंड्स पे तो इजी है। तो आज भी कम से कम ये तो है ना, अगर आकिफ को थोड़ी सी मार पड़ रही है, उसने 3 मैच खेले सिर्फ, ठीक है, लेकिन उसने 4 विकेटें भी ली और वो बॉलिंग लेंथ पे अच्छी बेहतर कर रहा है। सही है। अब उसको ये नहीं पता कि ब्रेसवेल को उसने इतना थोड़ी रीड किया हुआ है कि लेग। अच्छा, ब्रेसवेल के तुम सारे शॉट्स देखोगे ना, ब्रेसवेल सिर्फ मारता है ये वाला पूरा साइड, लेग साइड, पीछे आगे, ये कवर और ये कट वट पे बहुत ही कम मारता है। आउट भी वहीं पर हुआ, कैच भी वहीं छूटा था उसका। तो हमारे बॉलर्स, आकिब जावेद तो खुद यार अजहर में दोनों बॉलर थे ना कोचेस में, तो वही वाली मिसाल के जैसे मैथ्यू वेट पे हमने नहीं पकड़ पाए कि वो ऑफ पे नहीं मारता है, लेग पे ही मारता है, तो ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर लेंथ थर्ड मैन पीछे रख के। आकिब जावेद से कुछ नहीं होने वाला। आप पिछले 3-4 जब से आकिब जावेद आया है तब से आप देखें पाकिस्तान कितनी एक्स्ट्रास कर रहा है। हाँ, एक्स्ट्रास तो बहुत है। बकले वकार यूनिस वाज नॉट अ गुड कोच, लेकिन उसका ये बहुत डंडा होता था कि भाई नो बॉल नहीं होनी चाहिए, नेट में भी नो बॉल नहीं होनी चाहिए। जो बॉलर नेट पे नहीं करता है वही मैच पे भी नहीं करता है। आज का जो मैच था वो सेकंड मोस्ट हो गया ना इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रास इन ओडीआई, वो उसमें हो गया। ये ओडीआई सीरीज जो थी ना हमारी, ये वाली एक्स्ट्रास के नाम रही एंड इट हैज बिकम द सेकंड नंबर पे आ गई है जिसमें सबसे ज्यादा 3 मैचों की सीरीज में एक्स्ट्रास पहले सबसे ज्यादा पहले मैच में थे। हाँ, तो न्यूजीलैंड को तो खैर हम लोग फॉल्ट नहीं करते, उनके यंग प्लेयर्स हैं और जो जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं ना, वो बॉलिंग शॉट भी जो कर रहे हैं यार, एक तो बाउंस करते हैं, ऊपर से उनकी लक के अंदर आती है। आपने देखा वो एक तो शॉर्ट बॉल है, उसके बाद वो तैयब ताहिर ने बिल्कुल वो मैट्रिक्स वाला बैकफ्लिप करके पीछे छोड़ी थी, वो बॉल फॉलो करते ही उनको आती है ट्रैजेक्टरी उसको, उस चक्कर में भी उनकी बहुत वाइड्स होती हैं। जैकब डफी जो है ना, डफी भी है और क्या है उन्हें ओवरऑल तो हमेशा से यार, मतलब तो पाकिस्तान में भी जो जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में बॉलिंग की है और आउट किया है और परेशान करके बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। यंग भी हैं, सारे यंग हैं। अब इनको इतनी जरूरत नहीं है मैट हैंडलिंग की, वो आएगा तो चलो अच्छा मजीद स्ट्रेंथन हो जाएगी इनकी टीम, लेकिन अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान, आई थिंक ये बॉलिंग अटैक मुझे ऑनेस्टली इतना बुरा नहीं लग रहा। इसमें एक स्पिन ऑलराउंडर डालें आप अंदर, अरफात मनहास टाइप का, यस, ठीक है, आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है, फहीम अशरफ साइड पे, आमिर जमाल अंदर आएगा, तो इस अदर साइड ऑफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड खेलना होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही, प्राइमरीली तो वही होंगे फहीम अशरफ, और वो आ जाएगा आपका, फहीम अशरफ की जगह आमिर जमाल आना चाहिए आपका। तो आपके 3 तो मेन बॉलर होंगे, आमिर जमाल, उसके बाद अरफात मनहास, सलमान अली आगा और साइमो यूब आपके 20 ओवर करेंगे। अच्छा, एक बात आतिफ, कैन यू गिव मी वन गुड मतलब एग्जांपल और वन गुड रीजन ऑफ नॉट प्लेइंग विद और नॉट गोइंग विद खुशदिल? मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया, ट्राई नेशन में खिलाया, T20 में खिलाया, अच्छा थोड़ा सा उसका बल्ला चलने लग गया था ना,
यही अब मसला आपने होता 3 है। मैचों में ड्रॉप कर दिया। तैयब ताहिर ने आज तक एक 50 तो बनाया नहीं है यार। 31, 32, 27 रन उस दिन वो रन आउट हो गए, जो एक्स्ट्रा 1.5 मीटर भाग रहे हैं बेवकूफों की तरह। क्यों यार? आई थिंक अभी जब टीम अनाउंस हुई थी तो मैंने खुशदिल को बहुत ज्यादा मिस नहीं किया था। हाँ, खेलता है तो बुरा नहीं लगता, लेकिन वो ठीक वनडे है, में तो था ना। वनडे में था, वो यही करते हैं ना, बल्ला जिसका चलना शुरू होता है, चैंपियंस ट्रॉफी में उसका बल्ला चल रहा था, उसकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन टीम में होनी चाहिए बनती थी, थी। शुड हैव बीन देयर, लेकिन वो नहीं कर रहे उसको सिलेक्ट। बट मैं तैयब ताहिर को ऑल्दो उसने बहुत गंदी नहीं खेली है, ज्यादा मैं मलबा जो है ना इस टाइम पे मैं ऊपर ही आना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली नहीं, नीचे मैं ये बात भी नहीं नहीं कह करना रहा हूँ चाहता। आतिफ, देखो आई एम नॉट सेइंग कि यार तैयब ताहिर का मसला है उसने मैच हरवा दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि जब हमारा पहला इशू ये होता है कि हम स्क्वाड अच्छा सेलेक्ट नहीं करते हैं, फिर जो बचा कुछ स्क्वाड होता है उसमें से भी राइट कॉम्बिनेशन, राइट प्लेयर्स नहीं रखते हैं। सुफियान मुकीम के लिए हम लोग बोल बोल के भौं भौं के तक गए लेमैन यार को पता है यार कि कि वो इसको उसको खिलाना खिलाए। है। उसने तीनों मैच में इतनी अच्छी अच्छी बॉलिंग bowling की है यार, आज भी उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, और उसके अलावा T20 वाली मैच में भी। ठीक है, ये मुसलसल अगर वही वाली मिसाल है कि अगर अबरार इतना अच्छा था और सारे मैच चैंपियंस ट्रॉफी के खिला, आपने अबरार सुफियान को खिलाया नहीं, तो अब यहाँ क्यों नहीं खिला रहे यहाँ हो? क्यों नहीं खिला रहे अबरार को? अब क्या हो गया? वही वही वाली बात वाली है। और मिसाल है कि अगर बाबर अगर वो जो है इतना opening- अच्छा ओपनर था तो अब आप क्यों नहीं खिला रहे? अपनी गलतियों पे वापस जा रहे हैं ना आप। और तुमने यह मतलब टीम मैनेजमेंट ने आते उस्मान खान को क्या सोच के डाला था कंकशन सब, और वो भी उस वक्त जब बाबर सेट हुआ है, अब्दुल्ला शफीक ने स्लो इनिंग खेल के अपने 30-35 बना के चला गया है, उस वक्त चौथे नंबर पे भेजने का तो क्या था? कंकशन सब उस वक्त कॉल ही नहीं करना चाहिए था। मैं वही कह रहा हूँ, एक आपको चांस भी मिल गया है कि आप किसी को डाल सकते हैं और आप उसमें भी उस्मान को डाल रहे हैं। और अगर उसको डालना ही था तो दो ऑप्शन, आगे डालना था तो जब जिस वक्त इमाम को मसला था उसी वक्त डाल देते। हाँ। बाद पे 5 मिनट का टाइम होता है ना, 3-4 मिनट का। दूसरा, बाबर सेट हो चुका है, मैच 42 ओवर्स का है, 22 ओवर वो खेल चुके हैं, तकरीबन 19-20 ओवर, तो यार आधा मैच ही बचा है। हाँ। उसमें तुम उस्मान डालोगे, उस्मान फिर डालोगे। रिजवान आएगा, फिर इन फॉर्म सबसे अच्छा प्लेयर, सबसे सलमान अली रनिंग वाला आगा। प्लेयर वो इतने लेट आएगा, और जब वो आएगा तो 8.5-9 का एवरेज करके आप अपना गेम खेल के चले जाओगे, उस पर डाल दोगे। अब आप इनको शर्म नहीं आती? अभी वो देखें जितनी दफा भी वो आया है, वो 10-11 बॉल पे जो 10-11 रन बना के जाता है, वो इतने अच्छे टच में लग रहा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रन रेट उसको कुछ 1-2 शॉट एक्स्ट्रा मारने पड़ते हैं। देखो ना यार, आप 2 डाउन उसको खिलाओ। रिजवान की गेम है नहीं, आज भी शॉट देखा आपने, सेम शॉट पे आउट हुआ है वो जो लेग पे हॉइक करता है ना, कितनी वाइड वाली बॉल को, जिसको कवर के ऊपर से आप चौका मार सकते हो। अच्छा, ये जो एक मिथ है या जो एक टर्मिनोलॉजी है ना कि रन बॉल खेलने वाली है ओडीआई में, सलमान आगा के 1000 से ऊपर रन हो चुके हैं, 99.8 उसका स्ट्राइक रेट है। दैट मींस कि जिस मैच में भी आजकल में कोई भी एक वनडे खेलेगा और उसमें उसने 120 के स्ट्राइक रेट से खेल दिया ना, 20 बॉल पे 30, 100 के स्ट्राइक रेट पे आ जाएगा। कौन है आजकल के दौर में ऐसा प्लेयर जिसका 1000 रन हो, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो और 100 का स्ट्राइक रेट हो? और एवरेज भी ठीक होगी उसकी। हाँ, 40 वाली से 40-45 है उसकी। देखो ना, 3-4 सिर्फ प्लेयर्स हैं, वो सारे प्लेयर्स हैं जो कि प्रॉपर स्लॉगर्स हैं, यानी कि मैक्सवेल है और 2-4 और भी हैं, मैंने निकाले भी थे स्ट्राइक रेट ओडीआई में, शायद अफरीदी थे और भी थे बहुत सारे। 1000 रन का अच्छा खासा सैंपल साइज होता है, कम सैंपल साइज नहीं है। 1000 रन अच्छा है ओडीआई में, 1000 रन का सैंपल और उसमें वो वाले मतलब मैचेस हैं जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेले और वो आपने ट्राई नेशन में भी खेले, मतलब अच्छी टीमों के खिलाफ, और ये न्यूजीलैंड में भी खेले आपने। और आप ये सलमान अली आगा को मतलब उस टाइम पर लेकर आए हो जब उसकी एक्चुअली में हम सोच रहे थे कि ऐसे जगह भी नहीं थी, उसने अपनी जगह बनाई है और वो आपका एमवीपी बन गया। वो नहीं होता मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है इस टाइम पे, आई थिंक पाकिस्तान का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है सलमान अली आगा है, मोस्ट कमोडिटी। एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन उसकी उस तरह से किंगशिप और वो नहीं है, और वो होनी भी नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे अब किसी की भी हो। नहीं, किसी की नहीं हो, लेकिन आतिफ देखो कहते हैं ना कि कॉमन सेंस शुड ऑलवेज प्रिवेल। यार आज के मैच में, इस 42 ओवर के मैच में हमें कौन ओवर द लाइन करेगा? हमें पता था बाबर करेगा या फिर ये करेगा, सलमान अली आगा करेगा या रिजवान करेगा। ये बाबर का तो नहीं मुझे समझ नहीं, मतलब अगर ऊपर से इम्पेटस आ गया, रन आ गए तो चलो, तो यार उसको जल्दी इन कराओ ना मैच में। आपने उसको टेक्निकली थर्ड बाबर आया, चौथा सलमान आया, वो आया है उस्मान खान, पांचवा छठा आया है, छठा आ गया, वो बहुत नीचे चला गया वो। ऑल्दो हमें ऑलरेडी 3 डाउन वो बहुत नीचे लगता है, उसको 2 डाउन आना चाहिए, बाबर के फौरन बाद उसको आना चाहिए। नंबर 4 बैट्समैन एंड ही विल रियली हेल्प बाबर एज वेल। जो बाबर, अब मुझे देखिए, ईज ऑफ प्रेशर फ्रॉम बाबर, क्योंकि वो सिंगल्स बहुत अच्छे लेता है, सिंगल्स डबल्स, वो उसका प्रेशर नहीं आता ना। अब आपको याद होगा जब बाबर फखर के साथ ओपन करता था T20 में, तो कितनी एवरेज थी, तो उसकी ज्यादा एवरेज, कितनी एवरेज थी, स्ट्राइक रेट भी बेहतर था। यस। और जैसे ही रिजवान के साथ आया वो, उसकी सब कुछ उसका जो है ना, वो जब रिजवान और बाबर ने ओपन किया ना, तो अगर उन्होंने लेट्स से 70 मैचेस में ओपन किया है तो 50-55 मैचेस में बाबर पहले आउट हुआ है। बाबर पहले आउट हुआ, वो प्रेशर नहीं आउट होता। हाँ, और आज भी देखें अब्दुल्ला शफीक साहब जो हैं, वो पता नहीं कौन सा गड़ा खोद रहे थे वहां पर, उन्हें क्या करना था यार। 56 बॉलों पे 34 रन,
मतलब उस मैच में जिसमें आपको 6 रन पर ओवर चाहिए, राइट, आपने सिर्फ शुरू के 20 ओवर 6 के एवरेज से खेलने थे, बाकी मैच ईज अप हो जाना था। और अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप अपनी जगह पक्की करने के लिए खेल रहे हो क्या? जगह तो वैसे भी पक्की नहीं होगी, साइम और वो जब आ जाएंगे दूसरा ओपनर यार आपके। और मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान, देखें होता है ना कि आप फ्यूचर के लिए कुछ बंदे डिसाइड करते हो, उनको बनाते हो, ये मौका था आपके पास, आप लेकर आए अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक को, ये कौन सा फ्यूचर बना रहे हो? अब साहबजादा, आपको पता है साहबजादा फरहान कीपिंग करता? हाँ, मतलब वो मेक शिफ्ट वाले अरेंजमेंट मतलब बहुत प्रॉपर नहीं है, लेकिन जैसे उमर अकमल टाइप है, उमर अकमल टाइप है वो, लेकिन टी20 में तो कर सकता था, T20 में तो कर सकता, ठीक है, तो बड़े आराम से वो ओपन पे सेट होता है वो। आपको बैकअप कीपर चाहिए ना, आप उस्मान को क्यों कैरी करते हैं कि बैकअप कीपर है? अगर आपको बैकअप कीपर चाहिए, यानी कि वो कंसिस्टेंटली आपको नहीं चाहिए, तो आपका उस्मान से बेहतर नहीं है। साहबजादा फरहान से इनको कोई पर्सनल मसला है, इनको मसला ये होता है। मैं उस दिन जो हमारी एक वीडियो भी मैंने की थी, उसमें भी ये बोला था कि ये लोग मीडियोकर प्लेयर्स को लेकर आते हैं ताकि इनकी जगह खतरे में नहीं पड़े, कोई चैलेंज नहीं कर पाए। ये उन प्लेयर्स को लेकर ही नहीं आते कि जो उनकी जगह को चैलेंज कर सकता है। अब आप देखें कहाँ गया कामरान गुलाम, गायब है ना, गायब किया ना, ओडीआई में सेंचुरी मारी थी ना उसने, और उसने आपको साउथ अफ्रीका में झलक भी दिखाई थी, जितवाया 64, ठीक है, और बाबर की जगह वो खेला था। अब बाबर को अपने पीछे नहीं चाहिए ना बंदा एक और, फारिग हो गया कामरान गुलाम, गायब है वो। अपने पीछे नहीं चाहिए, अपने आगे एक बंदा चाहिए। हाँ, अपने आगे चाहिए तो वो वाली बात हो गई। हम बात करें ना जो स्पोर्ट्स शायरी पे आजकल चल रहा है, जो मीम्स चल रही है बेचारी, उनके साथ वो पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ और ही निकल आता है। तो बाबर जो है वो आज भी, काशिफ भाई वही अपना 50 करके आउट हो गया, ऑल्दो ही वाज प्लेइंग वेल, लेकिन आई थिंक लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हम लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो मैच नहीं जिताने वाला है, लेकिन उसके अराउंड हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो मैच जिता सकते हैं, और वो बस ये है कि वही वहां पे खड़ा रहे। एंड बाबर जब शफीक नहीं मारे ना यार आतिफ, पहले भी तो नहीं मार रहा है यार, नहीं मारो, खड़े ही रहो ना। हाँ, अगर तुमने बेइज्जती करानी है पार्ट टाइमर से, एक बात बताएं, और कैसे हाथों में कितनी कमजोर जान है कि शॉट इतना छक्के वाली बॉल मार रहे हैं, और डेरिल मिचेल, और गैप में नहीं मारोगे तुम, तो मिड विकेट के ऊपर से ही मारना है। ये ब्रेसवेल कैसे मारता है यार? आपने सिर्फ एक ही शॉट बनाया हुआ है, वो मिड विकेट, और वो या तो वो स्पिनर पे शॉर्ट मिड विकेट पे आउट होते हैं या वहां पे आउट हो रहे हैं, दोनों मैच में गैप नहीं मानता। मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये बल्ले इतने मोटे, आपके पास बल्ले हैं, इतनी आपके पास ट्रेनिंग आप लोग करते हैं, ये जो आप अपनी वीडियोस लगाते हैं, आपसे मिड विकेट क्रॉस नहीं होती, कभी आप शॉर्ट मिड विकेट पे कैच देते हो, कभी आप डीप मिड विकेट पे कैच देते हो, आपसे एक अपनी कमजोरी भी पूरी नहीं हो रही आपसे कि जो है उसको कवर कर लें। वो तो मुझे लगता है बॉलर्स उसको खुद देते हैं, थोड़ा स्किड करके तेज बॉल दें इसको, कि स्पिनर इसको इस तरह से देते हैं बॉल, अंदर की तरफ बॉल दें, थोड़ा स्किड करके दें, मारने की कोशिश करें ताकि ये डीप, और बहुत अच्छा फील्डर वहां पे खड़ा करते हैं। बाबर ने शॉट मारा विकेट के ऊपर, बाबर के साथ कौन खेल रहा था उस वक्त? रिजवान। वही वाली बात हो गई ना यार, अगेन सीरियसली मैं वही कह रहा हूँ कि ये इनके बीच में किसी प्लेयर को आना है, बफर क्रिएट करना पड़ेगा। एक जबरदस्त बात मुझे याद आ गई, 2011 के वर्ल्ड कप में हमारी टीम बहुत अच्छी थी ना, हम सेमीफाइनल में इंडिया से जब हारे थे, टीम तो बहुत अच्छी थी, 11 की टीम बहुत अच्छी थी ना, रज़ाक वगैरह सब थे, तो उसमें बार बार जो है ना वसीम अकरम, या आई थिंक वसीम अकरम कह रहा था कि यूनुस और मिसबा ना चौथे और पांचवें पे आते थे। हाँ, इनके दरमियान में उमर अकमल होना चाहिए। एग्जैक्टली यही बात कही थी ना, ताकि इससे ना थोड़ी सी बैटिंग में और जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आप वन डायमेंशनल, हाँ मोनोटोनस हो जाता है ना, वरना यही चीज यहाँ पे इनके बीच में किसी प्लेयर को, और यही टी20 में मसला था, ईगो का मसला बनाया भाई, स्पेशली रिजवान ने बनाया, उसको खुद ये डिसीजन लेना पड़ेगा फॉर द गुड ऑफ द टीम, और अपने लिए भी, अपने ऊपर से प्रेशर निकालने के लिए कि आगा को ऊपर कर दे, ताकि वो नीचे उसके स्लॉगिंग ओवर्स में थोड़ा सा आ जाए। वो अगर ये इतना ईगो का है तो उसने चौथे नंबर पे फिर उस्मान को क्यों भेजा? जब वो आउट हुआ था अब्दुल्ला शफीक, तो खुद आ जाता, उसने शायद ये सोचा कि ये इम्पेटस दे देगा, क्या यार कहाँ से देगा इम्पेटस, में जान का है, सेटिंग देम अप टू फेल। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेडियोक्रिटी ऊपर जाती है, उसको पता है कि वो परफॉर्म कर गया, वो नहीं करेगा परफॉर्म, वो वैसे भी नहीं करना है परफॉर्म, उसने वैसे भी टीम में रहना है। आप मुझे बताएं, अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, आगा अगर परफॉर्म कर गया तो आएगा नहीं रिजवान पे प्रेशर, नंबर 4 हो जाएगा ना। हाँ, ये तो प्रेशर है, यही तो मसला है, नहीं खेलने देना ना ऊपर उन प्लेयर्स को, उनकी जगह पे नहीं खेलने देना जहाँ पे इन पे प्रेशर आएगा। आगा ने भी कुछ दिन पहले ना थोड़ा स्टेटमेंट भी दे दिया था आतिफ, इस तरह से कि न्यूजीलैंड के खिलाफ, याद होगा तुम्हें, मैं तो स्टेडियम गया था ना मैच देखने चैंपियंस ट्रॉफी का, तो जो स्लो हम खेल रहे 10 में 20 रन थे, तो जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उससे बात हुई प्रेस में ना, तो उसने कह दिया कि जब व्हेन यू आर चेजिंग 320 प्लस, तो आप इतना टिमिड स्टार्ट थोड़ी ले सकते हैं, और ये तो उसको काफी बैकलैश हुआ था उस पे विद इन द टीम। हाँ, कि यार मतलब आप, ये तो डिसाइडेड था, ये तो बात थी, तो दैट इज रॉन्ग ना। और वो हमेशा फिर सही है, एक बंदे का नेचुरल स्टाइल थोड़ी है कि वो आते के साथ ही 10 चौके मार देगा आपके लिए यार। सीधी सी बात ये है काशिफ भाई, इन लोगों को
आपको पता नहीं वो इंसिडेंट याद है, पता होगा आपको डेफिनेटली, 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी में हम इंडिया से मैच हारे थे, पहला वाला ना। हाँ, जो ड्रेसिंग रूम में जो हुआ था, उसमें सैफी ने सब लोगों ने बताया था ना कि एक्चुअली सब प्लेयर्स ने एक दूसरे को नंगा कर दिया था कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। ये पिक्चर दिखानी जरूरी होती है आपको एक दूसरे को कि भाई तुम अपने लिए खेल रहे हो। शाहीन को बताओ कि भाई तुम लल्लू बॉलर हो गए, विद इन द टीम जिसे कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी विद इन द टीम। टीम प्ले जो आपके मेंबर्स हैं उनको आपके साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि भाई तुम कोई अच्छी बॉलिंग नहीं करी, ऐसी कल्चर आएगा ना, कंपेटिटिव कल्चर बनेगा। उसके बाद देख लें हम कितना फर्क पड़ा था। ये लोग एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट ही नहीं है, कोई किसी को ईगल कह रहा है, कोई किसी को किंग कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। पर ईगल तो वाकई ईगल ही रह गया वो। एक्चुअली वो शाहीन फैल्कन होता है, ठीक है, लेकिन ईगल बोल बोल के ना उसको ईगल ही बना दिया इन्होंने। कहाँ इकबाल का शाहीन जिसको फैल्कन कहते थे, इन्होंने पकड़ के चील बना दिया उसको, ये जो कराची में घूम रही होती है ऊपर। और चील तुम्हें पता है कि चील चिल्ला के, हाँ, और वो शोर ज्यादा करती है, ऐसे खाली डोल है वो, बस शोर मचाता है। तो देखो 3-0 बड़ा जो है ना एम्बैरेसिंग इसलिए बहुत ज्यादा है कि हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है, उनकी सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी स्ट्रिंग कह लो आप, उनकी तो स्ट्रिंग टूटी भी सारी है। चैपमैन विद चैपमैन, विदाउट चैपमैन, ये तो वही मिसाल होगी ना, चैपमैन विद चीज और विदाउट चीज। तो चैपमैन हो ना हो, आप मुसलसल हमारे पास चैपस्टिक तो है ना, रिजवान है ना चैपस्टिक रिजू साइमंड्स कहते हैं ना उसे। अरे यार, अब ये देखे, बच्चों ने व्हाइट वॉश नहीं होने दिया था, बच्चों ने व्हाइट वॉश नहीं होने दिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है। सीनियर्स ने आ भी गए तो व्हाइट वॉश दलील होके गए। और जिस तरह से वो नचाया ना और ने रिजवान को, मुझे वाला गाना याद आ गया, इधर चला मैं उधर चला, वहाँ वही है ऋतिक वाला गाना जो था यार। वो वाला शॉट देख लें आप रिजवान का, और ये वाला आज का शॉट देखें, सेम थे। हो एक कहते हैं ना कि बिल्कुल आपके पास शॉट ही नहीं ऑफ पे मारने के लिए, आप 2 डाउन आ रहे हो यार, मतलब कोई होश के नाखून ले लो यार। और यार मतलब इतनी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइन वाकई में, और ये बहुत आराम से स्कोर चेस हो सकता था सीरियसली, मतलब कोई ऐसा उन्होंने नहीं बनाए थे 40 ओवर में यार। नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको इन्हीं प्लेयर्स के साथ, बेटर स्ट्रेटजी के साथ आप रन कर सकते हैं। आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को बेस्ट जगह पे रिकॉर्ड बता देता हूँ। 1993 में जब वसीम अकरम फर्स्ट टाइम कैप्टन बने ना, तो हम वेस्ट इंडीज गए थे, तो 2 मैच हम हार गए। तीसरा वनडे था ना, तो उसमें वेस्ट इंडीज शॉर्ट मैच था, 45 ओवर का मैच था, तो वेस्ट इंडीज ने ना 245 या 255 कुछ बना लिया। तो सबने कहा यार मैच सीरीज ही खत्म हो गई, लेकिन आमिर सोलो सही और रमीज राजा ओपनर थे, तो बड़ा अच्छा इन्होंने खेला। 100 की 80-90 की पार्टनरशिप हुई। फिर इंजमाम 2-3 आउट भी हो गए, बासित अली वगैरह, लेकिन इंजमाम और आसिम मुश्तबा ने जितवा दिया मैच 2 ओवर पहले। इंजमाम 90 नॉट आउट और वो 45 नॉट आउट, और 2 ओवर पहले। और उस दौर में 45 और 250 बनाना बहुत बड़ी बात थी वेस्ट इंडीज में, विद कर्टली एम्ब्रोज, बिशप एंड एम्ब्रोज, वॉश, ये सब थे। तो यहाँ पे यार मतलब बेचारे 5-5 वनडे खेले हुए लोग हैं यार सारे हैं। एक वो है वो जिसकी क्या किशोर कुमार की तरह की मूंछ है, क्या नाम है, अब्बास भाई, वो सूद गया पहले मैच में, वो विकेट भी ले गया है। जो आ रहा है तो मंदिर घंटा बन गया, जो आ रहा है बजा चला जा रहा है। जेड़ा पन्नोलाल है वही। आज देखे ना, वो ऊपर ओपनर आया है, उसने भी 60 बना दिए। वो तो वहां से रेडी होके आ रहे हैं, पक्के पकाए आ रहे हैं, हमारे पास अरसे से पका रहे हैं, सड़े गया है। लेकिन उस्मान जो है, ओबी भी जो है, मैंने पहली दफा ऊपर वाले किसी बैटर को देखा कि वो फ्रंट लेग क्लियर करके कवर पे शॉट मारता है। वो देखा था जब उसने चौका मारा था, जो फ्रंट लेग क्लियर करके कोई भी चौका मिस नहीं करता, क्योंकि मारता बहुत कम है ना। तो वो अलग ट्रीट टू वॉच है वो, है ना, ट्रीट प्लैटिनम है, ट्रीट है वो, ब्लेड वाला ट्रीट प्लैटिनम, वो ट्रीट टू वॉच। खैर लेट्स सी, अब आगे आते हैं हम यार सब्सक्राइबर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग रुक गए हैं सब्सक्राइबर्स, यार जरा सब्सक्राइब भी करते रहें, और जाहिर बात है फिर अब सीजन पीएसएल पे भी हम करेंगे, आईपीएल स्टार्ट हो गया, आईपीएल पे भी कुछ मैचेस पे हम बात करेंगे, दोबारा देखना शुरू करते हैं। आईपीएल ऐसा लंबा इतना वो है ना कि हम उसमें कहीं पकड़ लेंगे उसको, देख तो रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। फिर पीएसएल और ये पैरेलल भी चल रहे होंगे, वो भी करेंगे। फिर बांग्लादेश है, और फिर बहुत सारी और भी सीरीज हैं। तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी कर लें, ताकि फिर हम जो है नेक्स्ट टाइम आए आपके पास।